बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और मेरी मोहतरमा माँ बहन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले एक शेर आपके हवाले करता हूँ कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ क्या चीज़ है, ये जहाँ क्या चीज़ है, लौह कलम तेरे हैं। ये जहाँ क्या चीज़ है, लौह कलम तेरे हैं। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की महफिल अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तज़किरा के लिए सजाई गई है। हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मौका पर कुछ हमें और आपको बोलने और सुनने का मौका फराहम हो जाता है। हम अल्लाह रहमान और रहीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आज भी हर मुसलमानों के दिलों में अपने मुअज़्ज़ज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत को ज़िंदा रखा है। यही वजह है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखाना व बेअदबी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाता है तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत का ज़िंदा सबूत है। फितरती तौर पर जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसके ख़िलाफ़ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अक्सर हमें जलसा व जुलूस और बड़े बड़े प्रोग्रामों के मौका पर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने और मुज़ाहरे देखने को मिलते हैं। अगर हमारी ये मोहब्बत उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक हम उनकी असल तालीमात को पूरी तरह तस्लीम नहीं करते, उनकी बातों और किरदारों को हम अपनी ज़िंदगियों में नाफिज नहीं कर लेते हैं। हमारी इस्लामी अरकान के मुताबिक हम पर तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के साथ साथ एक अच्छे अखलाक़मंद होना लाजमी है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के नज़र में वो लोग सबसे अच्छे हैं, वो लोग सबसे अच्छे हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। अगर मुझसे कोई भूल या गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। आपको मैं बताते चलूँ कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया ये ख़ास तौर से हिदायत किया गया है कि हम हलाल रिज़्क़ कमाएं, हलाल कमाई से अपने आलो औलाद की परवरिश करें। रिज़्क़ हलाल के लिए जद्दोजहद करना एक बड़ी इबादत है। रिज़्क़ हलाल के लिए जद्दोजहद करना एक बड़ी इबादत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हलाल रिज़्क़ हासिल करना दिन के लिए अव्वलिन फ़राइज़ के बाद दूसरा फ़र्ज़ है। और हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि और जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। और उन्होंने कहा कि रिज़्क़ को दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में तलाश करो। उनका मकसद ये था कि एक मुसलमान अखलाक़मंद के साथ साथ हलाल रिज़्क़ हासिल करे और इल्म व तालीम की दुनिया में सबसे आगे रहे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है
کہ ہمارے نوجوان اکثر تاش، لوڈو، چیس، کریم بورڈ، نہ جانے کون کون سے کھیلوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اے میرے قوم و ملت کے نوجوانوں سنو، کسی بھی قوم کا دار و مدار قوم کے نوجوانوں کے سر پر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تعلیم کی عمر میں تعلیم حاصل کیجیے۔ جب تعلیم مکمل ہو جائے تو علم ہنر کے ساتھ ساتھ روزی روٹی کے تلاش و جستجو میں لگ جائیے، کیونکہ آپ کے مستقبل کے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ کریم بورڈ، لٹو، لوڈو، دمش وغیرہ کھیل کچھ فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کو تاریکی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنا مستقبل روشن کرنا ہے تو آپ خود تعلیم حاصل کیجیے اور اپنے چھوٹوں کو بھی تعلیم کے طرف راغب کیجیے، کیونکہ چڑیا اڑ جائے گی کھیت تو افسوس کر کے کیا ہوگا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو وقت کے متعلق ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا جس وقت چین میں اسلام کا بول بالا تک نہیں تھا۔ عرب اور چین کی دوری دنیا میں سب سے زیادہ دوری ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے چین کا مثال دیا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، اور اس کے لیے جتنا بھی دور جانے پڑے جاؤ، لیکن تعلیم حاصل کرو۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے لازم ہے اور فرض ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دنیا میں کامیاب و کامران رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران رہیں۔ انہوں نے کہا تم زمانے کے ساتھ ساتھ چلو، یعنی شرعی طور پر، جائز طور پر، یعنی قانونی طور پر جو بھی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ لکیر کا فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح یہ ماڈرن زمانہ، اپ ڈیٹ دور میں، یہ نئے زمانے میں ہم بھی زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتے ہیں۔ آج کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے۔ ہمارے نوجوان کو زیادہ سے زیادہ کمپیوٹر سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ میرٹ اور ڈی میرٹ ہر چیز میں ہوتا ہے، اور کمپیوٹر میں بھی اچھے و برے چیزیں موجود ہیں، موبائل میں بھی اچھی اور بری چیزیں موجود ہیں۔ برے چیزوں سے بچ کر رہنا ہوگا۔ انٹرنیٹ اچھا بھی ہے برا بھی ہے، اس لیے بری چیزوں سے بچ کر رہیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو شاہین ہے، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ جواں ہو عزم تو، جواں ہو عزم تو تارے بھی توڑ سکتے ہیں، جواں ہو عزم تو تارے بھی توڑ سکتے ہیں۔ کٹھن نہیں ہے کوئی کام آدمی کے لیے، زیادہ سے زیادہ علم و تعلیم حاصل کر کے کمپٹیشن کی تیاریاں کیجیے۔ میں اس بات کو کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس بار ہماری مغربی بنگال میں مسلم نوجوان طلباء و طالبات WBCS کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، اور UPSC IAS کے ایگزام میں بھی اچھی طرح سے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی WBCS کا تیاری کیجیے، آپ بھی UPSC کا تیاری کیجیے، IAS کا ایگزام کا تیاری کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیاب و کامران کرے گا۔
मुश्किल से मुश्किल दौर में भी आप अपने बुलंद हौसला से आप अपने कौम और मिल्लत के लिए, आप अपने मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी की तरफ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं और अपने तमाम लोगों, रिश्तेदारों, वालिदैन की नाम आवरी के लिए कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एसडीओ बना है, कई लोग एसडीओ बने हैं, एसडीपीओ बने हैं, एसपी बने हैं, डीएसपी बने हैं। आप भी मेहनत कीजिए और कामयाब व कामरान होने की कोशिश कीजिए। मेहनत और लगन और मुसलसल कोशिशों का नतीजा आपके सामने होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इंसानियत के फरमाबरदार रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं, इसलिए उनको पीस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उनकी रहमत हम पर हमेशा रहेगी। इसलिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन ने फरमाया है कि वो हर आलम के रहमत हैं। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते हैं। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। उनकी रहमत हम सब पर है और रहेगी, क्योंकि हम उनके मानने वालों में से हैं। हम एक मौलाना, हाफिज़, कारी, मुफ्ती के साथ साथ एक बड़ा ताजिर और कारोबारी भी बन सकते हैं, क्योंकि तिजारत करना सुन्नत है। और हम एक डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और WBCS ऑफिसर्स, UPSC ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स और दुनिया में IPF ऑफिसर, दुनिया में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मुल्क को, कौम और मिल्लत का नाम रोशन कर सकते हैं। दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें और एक सच्चा और पक्का मुसलमान होने का दलील पेश करते रहें। और यही हमारी ज़िंदगी का नुस्बुल ऐन होना चाहिए। और इस तरह हम दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब रहेंगे और दीन दुनिया दोनों में कद्र व इज़्ज़त बख्शी जाएगी। लेकिन अफसोस कहना पड़ता है कि हमारी कौम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हम अपनी ज़ुबान और तहज़ीब को छोड़ रहे हैं। हम दूसरों का दिखावा और नकल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए आज हम हर मैदान में पिछड़े हुए हैं। आज कंपटीशन का दौर है और कामयाबी हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छे और स्कॉलर्स मार्क्स के लिए मेहनत, लगन और मुताला की ज़रूरत है। तब जाकर हम अपने मंजिलों, मकासद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक अच्छा, सच्चा और बेहतरीन इंसान के साथ साथ एक मर्द मुजाहिद और मोमिन कहलाएंगे। आज हम में सूरत व सीरत बदल कर गलत किस्म के लोग शामिल हो चुके हैं, जो हमारे कौम मिल्लत को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए प्रोफेसर एजाज अफजल ने फरमाया है कि बाज़ आए ऐसे मसलक से जो गला काटता हो मिल्लत का, जो गला काटता हो मिल्लत का। और वे मसलक अपने आप को हक परस्त साबित कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो लोग हम में से नहीं हैं जो दुनिया में फसाद और कत्ल व गारत बर्पा करते हैं और बेकसूर इंसानों का जान लेते हैं। यानी फसादी और दूसरों को बेकसूर नुकसान पहुंचाने वाले हमारे मज़हब व मिल्लत के ख़िलाफ़ हैं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके नक्शे कदम पर चलने वाले बुजुर्गान औलियाए दीन ने भी दर्स इंसानियत का सबक सिखाया है। हकीकत का दर्स और नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसान की इंसानियत में ही पोशीदा होता है। खिदमत इंसानियत एक अजीम जज्बा होता है। मुसलमान के दिलों में ऐसा जज्बा का होना लाजिम व मलजूम है, क्योंकि इस्लाम का पैगाम दोस्ती, भाईचारगी और अमन व अमान है। यानी इंसानियत का पैगाम हमारे बुजुर्गान दीन और पीर व मुर्शिद के जानिब से मिलता है। इस्लाम की बुनियाद तो इंसान की तहजीब, तमद्दुन, इर्ज़बात और डिसिप्लिन पर कायम है। इस्लाम ज़िंदगी की मुकम्मल निज़ाम है। इस्लाम इज़ द परफेक्ट सिस्टम ऑफ द लाइफ। बस हमको समझ नहीं आता है कि वे आतंकवाद जो लोग को बेजा जान ले रहे हैं, सारी दुनिया में वाविला व फितना फैला रहे हैं, वे बेकसूर इंसानों को कत्ल कर रहे हैं, दरअसल में वो इस्लाम के असल राह रास्त से भटक चुके हैं और हमारे साथ हमारे दुश्मन साजिश भी कर रहे हैं। अपने जरिया से मुसलमानों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर अपने शक्ल और पोशाक को बदल कर शामिल हो जाते हैं और वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अपना चाल चलते रहते हैं, अपने सियासत को कायम रखते हैं। उन सब को पहचानने की ज़रूरत है और हमें उस पर गौर करने की भी ज़रूरत है। वो मुसलमान के दोस्त नहीं हैं, बल्कि इस्लाम के दुश्मन हैं। फ़िरका फ़रस्ती, शिया, सुन्नी, वहाबी, ये सब गैर मुस्लिमों हमारे दुश्मनों का चाल है। उस पर आप ना जाएं। आप एक मुसलमान हैं, बस मुसलमान बन कर रहें। अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक दूसरे के हम भाई हैं। और कलमा गो जितना भी दुनिया में है, सब एक दूसरे से जुदा नहीं है, सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल मानने वाले हैं। और हमारा कुरान एक, हमारा किताब और हर चीज़ एक है। हमारे नज़ियाती इख्तलाफ है, नज़ियाती इख्तलाफ पर ना जाएं। नज़ियाती इख्तलाफ तो एक भाई दूसरे भाई से अलग, एक दो भाई है तो दो भाई का नज़ियाती इख्तलाफ एक दूसरे से अलग होता है। तो इतनी बड़ी कौम, इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी लोगों, इतने बड़े फ़िरका तो इख्तलाफ हो ही जाएंगे। लिहाजा हम अपने अंदर इत्तेफाक और मिल्लत पैदा करें। आप अल्लाह ताला की बारगाह रसालत में हम और आप मिलकर उनको राह रास्त पर आने की दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश करे। आमीन सम्मा आमीन। आखिरी शेर के साथ अपना तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि पैगाम हक जहाँ को, पैगाम हक जहाँ को सुनाते हुए चलो, पैगाम हक जहाँ को सुनाते हुए चलो, जुल्म सितम का नाम मिटाते हुए चलो, जुल्म सितम का नाम मिटाते हुए चलो, सोए हुए ज़मीर जगाते हुए चलो, सोए हुए ज़मीर जगाते हुए चलो, मौत आए तो हयात बनाते हुए चलो, मौत आए तो हयात बनाते हुए चलो। आमीन।